देव सुतम देव कंस चाणूर मर्दन देव की परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव पे सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो अभी जो हमारा नौवां अध्याय चल रहा है, इसका नाम क्या है? राज विद्या राजगुह्य योग। मतलब ये विद्याओं की भी विद्या राज विद्या है ना। और गुह्यतम छिप बड़े से बड़े छुपे हुए रहस्य कृष्ण ने इसमें बताए हैं कि हम कैसे अपने अल्टीमेट गोल को पा सकते हैं। तो 7, 8 और 9 इस नवे अध्याय के इन 3 श्लोकों को हमने काफी विस्तार से समझा। बस ये था कि पिछली बार ही कंप्लीट हो जाता, फिर भी कुछ एक अंतिम बात जो रह गई थी जिसका हमने जिक्र भी कर लिया था, बस उसकी चर्चा करके आज हम आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चीज समझी थी कि भगवान के लिए जैसे ये सारी सृष्टि का चालन करना, एक एक पूरी सृष्टि का, एक ब्रह्मांड नहीं सब ब्रह्मांडों का, तो वो जैसे उनके लिए खेल है, लीला है। हमने एक लीला शब्द का प्रयोग किया था कि वो एक लीला है। तो हमने क्या लास्ट में अपने लिए क्या सार निकाला था कि बस हम भी इस खेल जीवन को एक खेल समझें, लीला समझें। ये इतना विचार किया पिछले इस एक हफ्ते में इस एक शब्द के ऊपर कि ये कुछ कुछ जैसे एक समझ में आने लगा कि यदि हमने लीला समझ लिया हम अपने इस जीवन को, तो फिर दुख किस चीज का है? फिर डर किस चीज का है? डर सारा तब होता है जब हम इसको पूरी तरह गंभीरता से लेते हैं, खेल की तरह नहीं लेते कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम इतना इस पे समझे बैठे हैं जीवन मरण का प्रश्न। यदि संपूर्ण जीवन को हम ईश्वर की तरह, ईश्वर जब इतनी बड़ी सृष्टि को, इतने ब्रह्मांड को, सब कुछ इतना करते हुए भी यदि उसको एक खेल समझता है, लीला समझता है, तो हम अपने इस जीवन को लीला क्यों नहीं समझ सकते? बहुत ही विचार चलता रहा पिछले हफ्ते इस शब्द पे कि यदि हम भी लीला समझ लें तो हमारा तो बोलते हैं ना जैसे सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म है फिर तो। खेल है, पार्ट है हमारा, अदा करना है अच्छी तरह से, बस बाकी सब सत्य कुछ भी नहीं है, खेल है सारा। तो किस लिए? तो जीवन को एक खेल समझे, एक आनंद समझे, तो फिर सिर पर कोई बोझ ही नहीं है। बोझ तो सारा हमने खुद बना लिया है, खुद ढोए जा रहे हैं उस बोझ को। इसलिए हम इसको लीला समझ लें तो फिर हम जीवन से क्या कर सकते हैं? नाचते हुए निकल सकते हैं, आनंद से गुजर जाएंगे इस जीवन से हम। फिर हमारे होठों पर भी कृष्ण की तरह बांसुरी हो सकती है और फिर हमारे प्राण में भी गीत आ सकता है। और जिस दिन हमारे प्राण में, जिस दिन हमारे अंदर ये लीला का भाव उदय होगा, उस दिन हम इन 7, 8 और 9 कृष्ण के इन 3 श्लोकों का रहस्य खूब अच्छी तरह समझ लेंगे। तो मैं शुरुआत में भी यही कह रही हूँ, अंत में भी यही कहूंगी कि इस चीज को हमें अच्छी तरह समझना है, हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। जो हमें सबसे शिकायतें हैं, जो तो वो तो हम समझ ही लें कि जो जो भी हमें मिला है ना इस जन्म में, वो सब हमारा ही एक तरह से अट्रैक्ट किया हुआ है, हमारे ही कर्मों का फल है। हमने ही कुछ कुछ इस जन्म में क्या किया है जिसकी वजह से हमें आज की ये परिस्थितियां, वी जी पी, व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति, ये सब हमारी अपनी आकर्षित की हुई है। किसी का कोई दोष नहीं है। हम दोष देना बंद कर दें और फिर हम क्या करेंगे? यदि इस तरह से हम इसको खेल समझने लगेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उस दिन हम इस सूत्र को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ईश्वर की तरह हम भी लीला में मग्न रह सकते हैं। और एक बात और हमें याद रखनी है
ये जगत जो हमें सुंदर लगता है ना, जब हम, यदि हम दुखों को उनको भूल कर यदि कभी हम इस जगत के ऊपर ध्यान लगाएं तो हमें कितना आश्चर्य होता है। एक एक फूल पत्ती को देखें, वृक्ष को देखें, आकाश को देखें, वायु, मतलब एक एक चीज सृष्टि की देखें तो हम कितने आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है प्रभु ने ये। तो ये जगत सुंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ईश्वर इसको लीला समझता है, खेल समझता है। यदि ईश्वर ने इसको काम समझा होता कि अरे मुझे सृष्टि बनानी है, फिर इसको चलाना है, इसकी व्यवस्था करनी है, तो फिर यह आनंद ही नहीं रह पाता इस, फिर तो वो ईश्वर के लिए बोझ हो जाता। जब तक लीला है, खेल है, वो सुंदर है। जब कोई चीज काम बन जाता है फिर उसमें वो आनंद नहीं रह जाता। एक छोटी सी बात देखिए आप, एक बच्चा पैदा होता है, एक तो हम उसके लिए नर्स रख देते हैं, नर्स भी बच्चे की सेवा करती है ना। तो नर्स के लिए तो वो क्या होता है, काम होता है ना, उसको सैलरी मिलनी है, काम होता है उसका। और एक माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है तो वो खेल होता है, वो लीला होती है, काम नहीं होता। तो फर्क देखिए, जब माँ बच्चे के साथ है तो वो क्या एक आनंद की सृष्टि होती है माँ, क्योंकि माँ के लिए बच्चे के साथ खेलना कोई काम नहीं है, वो आनंद में डूब जाती है। और नर्स जो है वो जब खिलाती है तो बस वो एक ड्यूटी की तरह करती है, काम की तरह करती है, तो वो सौंदर्य नहीं आ पाता। कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप देख लीजिए कभी भी जहां भी काम की भावना आ जाएगी वहां चित्त उदास हो जाता है, बोझिल हो जाता है। और जहां खेल की भावना आ जाती है बस वहीं चित्त नृत्य से भर जाता है। खेल है, सारे कामों से थक के भी हम क्या करते हैं, चलो थोड़ी देर स्विमिंग कर लें, चलो कहीं घूम आए, चलो शॉपिंग कर लें, मतलब हम काम से बचना चाहते हैं। जब हम भारी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज के लिए ये कर लें। अरे यदि हमने जीवन को ही लीला समझ लिया, कोई चेंज नहीं चाहिए हमें, कोई थकान नहीं होगी, कोई हमारे सिर के ऊपर बोझ नहीं होगा। इन 7वें 8वें और 9वें श्लोक की मैं समाप्ति इसी उस पे करती हूँ कि हम अपने जीवन को लीला समझे। हमने तो धर्म को भी एक गंभीर कृत्य बना लिया है। हमारा हिंदू धर्म कभी भी इतना गंभीरता वाला नहीं था। हम लोगों ने ही और इतने सारे महात्माओं की और इन सब की बातें सुन सुन के गंभीरता ओढ़ ली है। गंभीरता नहीं है, असली तो धर्म है कृष्ण की तरह बांसुरी बजाते हुए नाचते हुए जीवन जीना। वो है हमारा जीवन। तो ये क्या बात हुई, कृष्ण बांसुरी भी बजा रहे हैं। यदि हम अभी हमारे बीच में सचमुच कृष्ण आ जाएं और वो उसी तरह चौपाटी पे या किसी चौराहे पे खड़े होकर बांसुरी बजाने लग जाएं तो हम सोचेंगे अरे ये क्या आदमी है। वो अभी किताबों में पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कृष्ण ऐसे थे, भगवान थे, फिर भी ऐसे थे, तो हम अभिभूत हो रहे हैं। तो हम सबकी आदतें ऐसी हो गई हैं कि बस हम लोगों में से लीला का भाव ही खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए हमें एक तो गंभीरता को नहीं लेना है, जीवन को लीला की तरह लेना है। कृष्ण जैसे व्यक्ति जो विराटतम बातों को भी गैर गंभीर आनंद दे देते हैं। युद्ध जैसे क्षेत्र में भी अर्जुन को गीता समझा रहे हैं, लेकिन कितने प्यार से समझा रहे हैं। ठीक है। तो और यूं हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। ये खाना किसी ने छू तो नहीं लिया, ये खाना कितने घंटे का हो गया, ये किसी महात्मा लोग जैसे करते हैं ना, ये किसी स्त्री का तो नहीं बनाया हुआ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो ये सब ज्यादा उसमें नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमको ये सूत्र स्पष्ट हो जाएगा कि लीला समझो और विराट जाल को रचते हुए दूर खड़े रहकर देख सके। जो बार बार गीता में कहते हैं ना, साक्षी भाव से देखो, साक्षी भाव से देखो, अपने आप को भी थर्ड पर्सन की तरह देखो, अपने इस जीवन को भी दूर खड़े होकर देखो, इसके अंदर मत डूबो, तो जीवन आनंद ही आनंद है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं चूंकि दूर खड़े रहकर करता हूं इसलिए मुझे ये बांधता नहीं है। और क्यों कि मुझे बांधता क्यों नहीं है मुझे, क्योंकि बांधती है आसक्ति। यदि आसक्ति नहीं है हमारी तो फिर कर्म नहीं है, और कर्म अनासक्त हो गया तो फिर बंधन नहीं होता। बात ही खत्म होगी ना। वही दूसरे अध्याय की सारी बातें डिटेल में सामने आ रही हैं। अनासक्ति से कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है, मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अस्तु कर्मणि। बस आसक्ति नहीं चाहिए, तो फिर कर्म करने में मजा ही मजा है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये 7 8 और 9 ये 3 श्लोक हमने बहुत टाइम लगाया, मेरे समय में 2 3 कितने 4 सेशन लगा दिए, लेकिन इसको समझ लें बहुत अच्छी तरह। राज विद्या राजगुह्य, ये गंभीर से गंभीर विद्या है, रहस्य भगवान ने समझाया है अर्जुन के माध्यम से हमको। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वें श्लोक पे। तो इस 9वें श्लोक में हमने देखा आसक्ति का निषेध करके अब भगवान एक और चीज का निषेध करते हैं। आसक्ति का निषेध किया, उसी का फल है, लेकिन कर्तृत्व अभिमान, कर्तापन का अभिमान भी छोड़ दो। मैं कौन हूं करने वाला, करने वाला वो ईश्वर है, वो करा रहा है।
ये कर्तृत्व का अभिमान भी यदि हम छोड़ दें, क्योंकि जब हम मतलब ये अभी 16वां अध्याय हमारा आएगा दैवी और आसुरी संपदा का, क्योंकि जब हम अच्छे काम भी करते हैं ना तो हमारे अंदर बड़ा अभिमान आ जाता है, अरे मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैं तो गीता पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत अच्छे काम करती हूँ, मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ। मतलब ये जो अभिमान भी आ जाता है ना, कर्तृत्व का अभिमान, ये भी हमें मुक्त नहीं होने देता। जहां तक भी एक भी आसक्ति का बंधन है, चाहे वो अच्छी वाली क्यों ना हो, पर बंधन तो बंधन है, चाहे सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की जंजीर हो, बंधन तो बंधन है, जंजीर तो जंजीर है। इसलिए हमें करना क्या है, आसक्ति का निषेध किया 9वें श्लोक में। अब 10वें में कृष्ण कर्तृत्व अभिमान का निषेध करते हैं, कर्तापन का अभिमान भी मत रखो। तो क्या कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। क्या कह रहे हैं, प्रकृति ही मया अध्यक्षेण, मया अध्यक्षेण, दो शब्द है ना, मया मेरे द्वारा, अध्यक्षेण मेरी अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में चलता है सारा काम। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, सचराचरम संपूर्ण जगत की, चर अचर जो कुछ भी है संपूर्ण जगत की सूयते रचना करती है। रचना करती प्रकृति है, लेकिन करती क्या है, मेरी अध्यक्षता में, मेरी देखरेख में करती है। वर्कर अलग होते हैं, उनका मैनेजर अलग होता है। कौनते यही कुंती नंदन अनेन, इसी कारण से जगत विपरिवर्तते, इस जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। ये जगत में जो हम कहते हैं ना कि एक क्षण भी कोई चीज क्षण स्थायी नहीं है, कोई भी वस्तु क्षण स्थायी नहीं है, कोई भी विचार क्षण स्थायी भी नहीं है। क्षण किसे कहते हैं हम, ऐसे और ऐसे आप जब दो लाइन खींचते हैं, जो वो बिंदु है, वो छोटा सा बिंदु क्षण जो है, कोई भी चीज इतनी सी देर भी नहीं रुकती है, कोई भी विचार इतनी सी देर भी नहीं रुकता है। तो इस इतना परिवर्तनशील है ये संसार और हम। तो ये परिवर्तनशील क्यों है, इसीलिए है, ये जो कारण बताए हैं ना कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चर और अचर की रचना करती है, प्रकृति रचना करती है, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। तो अब क्या बात आई इसमें, ध्यान से समझ लें। प्रकृति रचना करती है, लेकिन सत्ता और स्फूर्ति किससे मिलती है उसको, प्रकृति भी तो उस परमात्मा का ही अंश है। जब कण कण परमात्मा का अंश है, देव असुर सब, अच्छा बुरा सब उस परमात्मा का अंश है, तो प्रकृति जो इस सारी सृष्टि की रचना करती है वो भी है तो उस परमात्मा का अंश ही। लेकिन परमात्मा खुद काम नहीं करता, प्रकृति को सौंप दिया कि मेरी अध्यक्षता में तुम करो इसकी रचना। तो सारी चर अचर जड़ चेतन सबकी रचना कौन करता है, भौतिक सृष्टि को रचती कौन है, प्रकृति। जो हमने पढ़ा पढ़ा सब 7वें अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसको इस तरह समझ लें, हम इतने बिजली के यंत्र, हम बहुत सारे यंत्रों का उपयोग करते हैं। आजकल तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती बिजली के बिना, गैजेट्स ही गैजेट्स हैं। लेकिन सारे गैजेट्स हमारे तभी तक चल रहे हैं जब तक बिजली है, ठीक बात है ना। तो सारे कार्य, लेकिन इन सारे यंत्रों में शक्ति किसकी है, हम जितने गैजेट्स आजकल यूज करते हैं, शक्ति किसकी है, बिजली की। बिजली की शक्ति के बिना कोई यंत्र हमारे काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य है ही नहीं। आज ये लैपटॉप भी चल रहा है, आज हम एक दूसरे के साथ इतनी दूर से बैठे हुए, आप सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, सब बिजली के ऊपर है। लाइट चली जाएगी अभी कुछ नहीं होगा। लाइट से ही हम, यदि हम कहते हैं हमने तो करके रखा है ना, सब कुछ करके रख, तैयारी भी करके रख लेते हैं हम, रिचार्ज करके सब रख लेते हैं, कुछ भी कर ले, लेकिन है तो सब बिजली से ही ना। बिजली नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही संसार में जितना सारा परिवर्तन हो रहा है, मतलब अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ, अनंत ब्रह्मांडों का, हम तो अपनी एक छोटे से घर में, एक शहर में ही इतने वो हो जाते हैं। तो अपना एक देश और फिर सारा देश और ये दुनिया, फिर ऐसी कितनी दुनिया और कितने सारे, मतलब अंत ही नहीं है। इन सारे ही ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और संहार, सब कुछ स्वर्ग आदि लोकों में, नरकों में पाप पुण्य के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां, घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषाएं, स्वभाव, जो कुछ भी हो रहा है, कितनी विभिन्नता है इस सृष्टि में, वो सब का सब किसके द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा। वो सब का सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो और अध्यक्षता भगवान की है, तभी तो सत्ता और स्फूर्ति प्रकृति को मिलती है, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में कोई स्वतंत्र सामर्थ्य तो है नहीं। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं, मशीनों के द्वारा प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन प्रकट किसके द्वारा होती हैं, प्रकृति। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या कही, एक और बात उन्होंने, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये लाइन तो हमारी होगी। हेतु
हेतु ना अनेन कौन्तेय है, लेकिन इसी कारण से अर्जुन वह विविध परिवर्तन होते हैं, जगत में परिवर्तन है, इस संसार में परिवर्तन होते हैं। क्या विविध परिवर्तन होते हैं? क्या परिवर्तन? भाई जब तक प्राणियों का प्रकृति और परिवर्तन क्या है, जब हम हमारी मुक्ति हो जाती है यदि हम अपने को ईश्वर का अंश समझ लें सच में कि हम तो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर ही हैं। होता नहीं ना, हम सब अपने को प्रकृति का अंश समझते हैं क्योंकि रचना सारी प्रकृति करती है। तो जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर, ये शरीर प्रकृति का कार्य है, ईश्वर का नहीं, प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन, अहम और ममता, ये अहम और अहंता और ममता, मैं मेरा और मेरापन, ये सारा बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात हम कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में, कभी किसी योनि में, ये सब चलता ही रहता है हमारा। तो तात्पर्य क्या निकला? भगवत प्राप्ति के बिना हम प्राणियों की कोई स्थायी गति नहीं है, हमारी बदलती रहती है। भगवत प्राप्ति होगी तो एक स्थायी गति हो जाएगी कि हम उस परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ठीक है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, जो हमने इसी अध्याय के 3रे श्लोक में समझा था। हम भगवान को प्राप्त हैं, हमें भगवान को कहीं जाकर प्राप्त नहीं करना है, भगवान हमारे ही अंदर है, हम ईश्वर को प्राप्त हैं, बस हम भूले बैठे हैं। तो हम भगवान में अपने आप को ना मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, बस सारी गड़बड़ यही है और यही हमें दूर करनी है। तो इसलिए हमें करना क्या है? प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ मैं, मेरा और मेरापन का संबंध हटा देना है। तो फिर हमको ना नए नए शरीर धारण करने पड़ेंगे, ना हमको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी ये ध्यान रखिएगा, एक जो बात आई है ना, कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं यहाँ, परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता। इतना सब कुछ करते हुए भी परमात्मा में कभी भी कर्तृत्व का बोध नहीं आता कि मैं करता हूं। ये आया तो फिर तो परमात्मा का भी ये काम हो जाएगा। परमात्मा तो कोई काम करता ही नहीं है, काम किया और गलत हुआ, लीला है उसके लिए, तो संकल्प भर किया बस। तो परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता, तो हम क्यों कर्तापन लाते हैं? हमें भी उस कर्तृत्व के अभिमान से बच जाना है, उसको खत्म कर देना है। अब जैसे एक एग्जांपल ले, सूर्य है, सूर्य निकलता है, सूर्य नहीं निकलता तो रात रहती है, हमारे सब काम रुक जाते हैं, सूर्य निकलता है सबके सब काम शुरू हो जाते हैं। इस धरती पर, इस सृष्टि में अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं, सूर्य किसी का कर्ता नहीं है। इसी आसमान के नीचे, इसी सूर्य की रोशनी में सब कुछ हो रहा है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं। मनुष्यों को प्रतिकूल परिस्थितियां भी मिल रही हैं, अनुकूल भी मिल रही हैं, सुख भी मिल रहे हैं, दुख भी मिल रहे हैं। कोई गरीबी में पैदा हुआ है, गरीबी में ही पल रहा है, गरीबी में ही मर गया, कोई बड़े अच्छे कुल में जन्म लिया, अच्छे से बड़ा हुआ, अच्छा जीवन जिया, शांति से जिया, संतोष से जिया, खुशी से जिया, सब कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। सूर्य कहे कि मेरी वजह से सब कुछ ये दिन में अच्छे बुरे काम हो रहे हैं, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे करो बुरे करो, सब आपके कर्मों के अनुसार चल रहा है। इसी तरह भगवान में कर्तृत्व अभिमान है ही, कर्तृत्व का अभिमान है। विभिन्न प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा, जो सचमुच हमारे अंदर आत्मा है, वो तो जो के क्यों ही रहते हैं। हमारे वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण, प्रकृति के साथ संबंध मान लेने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है। अगर प्राणी भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है, उसके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, जो कि है वास्तव में, तो भगवान के साथ जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। ये इस श्लोक का सारा मतलब है कि प्रकृति परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। हम सब प्रकृति के अधीन हैं, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं। जिस दिन हम परमात्मा के अधीन हो जाएंगे, उस दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन हमको सुख की चाह है, इस संसार से सुख की कामना है, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, तो सब तो प्रकृति के अधीन है। तो जब तक संसार से कामना हमारी जुड़ी हुई है, आसक्ति जुड़ी हुई है, तब तक हम ईश्वर के अंश नहीं बन सकते। प्रकृति उपादान कारण है, प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो निमित्त कारण है, और वास्तव में देखें तो सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है। तो हमने 7वें अध्याय में जो परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया था, 9वें अध्याय में उनके कार्यों का, कार्य क्या है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इनका वर्णन किया, जो भगवान की लीला है।
भगवान का काम नहीं है, भगवान की लीला है। तो तात्पर्य क्या निकला कि 7वें अध्याय में जहां परा और अपरा प्रकृति का वर्णन मुख्य था, इसमें परा और अपरा का जो मालिक है, जो अध्यक्ष है परमात्मा, उसका वर्णन मुख्य है इस 9वें अध्याय में। इसीलिए इसको क्या कहा है, राज विद्या राजगुह्य। इस अध्याय में भगवान की लीला, भगवान का प्रभाव, भगवान का ऐश्वर्य, इनका विशद वर्णन है। इससे साधक, जिससे क्या होगा, ये समझने से हमें भगवान में प्रेम हो जाए, बस किसी तरह हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, प्रकृति और संसार से प्रेम हटकर बस किसी तरह ईश्वर के प्रति एक प्रेम जागृत हो जाए, कण भी हो जाए, तो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो फिर हमारी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। नवा, ये 10वां भी हमने कर लिया। कोई और विशेष बातें होंगी हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं 11वें श्लोक में। संबंध अब हम देखते हैं 11वें श्लोक का क्या है। जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि ना डालकर जो लोग, जो हम सब लोग उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगे के 2 श्लोक में किया है। हम सब लोग तो उल्टे चलने वाले हैं ना, उस परमात्मा की तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं, प्रकृति और संसार में ही उलझे रहते हैं, तो हम उल्टे लोग हैं, सब उल्टे चल रहे हैं। उनका वर्णन 11वें और 12वें 2 श्लोकों में है। मैं आज 11वां और 12वां दोनों ही करूंगी, और बहुत डिटेल में समझना होगा बाद में समझेंगे, लेकिन आज हम 3 श्लोक करेंगे। जैसे 3 श्लोक में उलझे रहे ना कई बार, इस बार हम, वो बहुत जरूरी था। अब हम 11वां श्लोक पढ़ते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा, हमें मूढ़ कहा है, मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। क्या कह रहे हैं प्रभु, मूढ़ा मूर्ख लोग, मम भूतम ऐश्वरम, मम भूत महेश्वरम, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप मेरे श्रेष्ठ भाव को मूर्ख लोग न जानते हुए, अजानंत है, भावम अजानंतो, 2 शब्द एक ही शब्द में आए हैं, भावम अजानंतो, मेरे मेरे श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए, माम मुझ ईश्वर को, मानुषीम तनु मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। यहाँ आई है बात कि जब ईश्वर अवतार भी लेता है मनुष्य रूप में या किसी उसमें, तो हम ईश्वर को मनुष्य ही मानने लगते हैं। आप सच समझ लीजिए, कृष्ण जिस वक्त अवतार लेके आए, राम जिस वक्त अवतार लेके आए, तब उनको भगवान नहीं माना गया था, तब उनको भगवान नहीं माना किसी ने, कि वो मनुष्य रूप में थे। तो मनुष्य उनको भी तब उस वक्त मानकर, आज साधारण मनुष्य मानकर, और उनकी अवज्ञा ही करते हैं कि जैसे हमारा शरीर है वैसे इनका शरीर है, इन्होंने भी जन्म लिया है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। क्या कह रहे हैं कि जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक है, प्रवर्तक है, शासक है, संरक्षक है, जिसके इच्छा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने भी देवता हैं, एक बार पूरा विस्तार में पढ़ा था ना, किस कौन सा लोक किस देवता का है, कैसे किस किस देवता की कितने वर्षों की, मतलब सब हमने बहुत डिटेल पढ़ ली थी। तो उन जितने देवता हैं, उन देवताओं का भी जो ईश्वर है, मालिक है, और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा, कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ कृष्ण से फिर समझ लीजिए, देवकी पुत्र कृष्ण नहीं, गायों को चराने वाले कृष्ण नहीं, मनुष्य रूप वाले कृष्ण नहीं, कृष्ण वो जो परम परम चेतना है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव है। ये ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट भाव है। परम भावम, परम भावम, परम भावम अजानंतो, ईश्वर के इस परम भाव को अजानंतो, न जानने के कारण, मतलब जो ये ईश्वर का स्वरूप है वो कैसा है, करने में ना करने में, उलटफेर करने में सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म क्लेश विपाक किसी भी विकार से आबद्ध नहीं है, ईश्वर विकार रहित है, जो क्षर से अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है, वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से जिसे कहा गया है, पुरुषों में उत्तम, ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते। ईश्वर यहाँ कह रहे हैं, ऐसे मेरे मूढ़ परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसी से वे मुझे मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा। मानुषीम तनुमाश्रितम, ये क्या है, भगवान को मनुष्य मानना क्या है, क्यों कब मानते हैं भगवान को मनुष्य। जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति
पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं। हमारे लिए यही सब चीजें महत्वपूर्ण है ना, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, धन संपत्ति, पद, अधिकार, ये सब सांसारिक चीजें ही हैं जिनको हम, इन्हीं के आश्रित है ना हम सब, इन्हीं को हम अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा मानते हैं। ये हमें मिलता है तो हम अपने को बड़ा मानते हैं, ये हमें नहीं मिलते हैं तो हम अपने को छोटा मानते हैं। और हमारी तो स्थिति क्या है, हम तो पहले भी नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, बस ये जो अभी जीवन दिख रहा है ना, बस ये बीच का टाइम है। हम ईश्वर की तरह थोड़ी है, ईश्वर जो शुरू में भी था, हमने कितना बीच के एग्जाम्पल से समझ लिया, सृष्टि के आदि में भी था, बीच में तो है ही है, अंत में भी है, वो तो हमेशा रहने वाली चीज है, परम सत्ता है वो तो। लेकिन हमारी तो कोई हस्ती नहीं है ना, हम पहले थे ना बाद में रहेंगे, ये बीच में थोड़े से आए हैं, फिर पता नहीं किसी योनि में जाएंगे, फिर पता नहीं किस लोक में जाएंगे, क्या गति पाएंगे, क्या होगा हमारा। लेकिन हम ऐसे साधारण मनुष्य, जब मनुष्य जन्म में ईश्वर होता है, हम उसको भी साधारण मनुष्य मानते हैं, मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते, शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं। शरीर किनको मिलता है, जिन्हें कर्मफल भोग, भगवान को कोई कर्मफल भोगने के लिए वो शरीर धारण नहीं करते। वो तो जो भी भगवान अवतार लेते हैं, जो एक श्लोक है ना, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब तक भगवान मनुष्य शरीर धारण करके और उन दुष्टों का नाश करते हैं। तो ईश्वर तो शरीर धारण करता है, वो कर्मफल भोगने के लिए धारण नहीं करता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए ईश्वर का तो जन्म लेने का कारण ये है। हम उसको भी हमारी तरह मनुष्य मानने लगेंगे तो हमारी मूर्खता है, वही मूर्खता का जिक्र यहाँ किया है। तो भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते, शरीर के आश्रित तो कर्मफल भोगने के लिए हुआ जाता है। भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता, वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। कभी जानवर के कितने तो भगवान के 10 अवतार तो आप जानते ही हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, कितने तरह तरह के अवतार हैं। जानवरों के रूप में भी अवतार ले लेते हैं, वामन अवतार, ये अवतार, वो अवतार। ईश्वर को जहां जैसी जरूरत होती है, जब जैसे रक्षा करनी होती है महात्माओं की, जब सृष्टि में कुछ करना होता है, वो शरीर धारण कर लेते हैं। तो प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय में पढ़ा था ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, मैं प्रकट होता हूँ तब प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट हो जाता हूँ मैं भी। जैसे प्रकृति सारे संसार की रचना करती है, उसी प्रकृति का सहारा लेकर मैं भी प्रकट हो जाता हूँ। तो तात्पर्य क्या हुआ, सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं, हमारी तो मजबूरी है, हम प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट नहीं होते कि भाई मुझे तो स्कूल में पैदा कर दो, मुझे तो योगी बना के ही पैदा कर दो, ताकि साधना मुझे बहुत ना करनी, ये हमारे वश में नहीं है। प्रकृति में अपने आप ऑटोमेटिक इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हम अपने कर्मों के अनुसार प्रकट होते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन भगवान कैसे प्रकट होते हैं, स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं, और प्रकृति जो है उनकी अध्यक्षता में सारा काम करती है। मूल लोग मेरे अवतार को तत्व से ना जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं, अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, सबको होना तो चाहिए भगवान के शरण। लेकिन जब भगवान को हम सोचते हैं शरीर रूप में है, तो हम सोचते हैं कि भगवान भी शरीर की शरण में है, तो हम क्या उनकी शरण में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये 7वां अध्याय की थोड़ी सी बातें बीच में आ गई थी। इसलिए हम सब क्या करते हैं, भगवान, हम जो इतने देवी देवताओं को मानते हैं ना, हमारे तो मानते ही हैं कि हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इसलिए वो क्यों मानते हैं, हम ईश्वर की शरण ना होकर देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं, क्यों, कि हम उस ईश्वर का वास्तविक स्वरूप समझते ही नहीं है। हमें तो इस सांसारिक चीजों की रहती है, इस देवता की पूजा कर लेंगे ये प्राप्ति हो जाएगी, इन देवता की पूजा करने से ये प्राप्ति हो जाएगी, जगह जगह हम मत्थे टेकते रहते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, उस परम चेतना को तो हम भूल ही जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें संसार में सब कुछ चाहिए। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो इतने बड़े वो हैं उसकी भी हम अवज्ञा कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं। तो इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। इस 11वें श्लोक में भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते, वे अलौकिक भगवान को भी लौकिक की तरह समझ लेते हैं। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल ही लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, हम भी सब बोलते हैं कि भाई कृष्ण में ने भी तो ऐसे ही गायें चराई, उन्हें माता ने सजाएं भी दी, उनको उखल से बांधा, पीटा भी, चोरी करते थे, ये करते थे, वो करते थे। और दूसरी तरफ हम बाद में क्या बोलते हैं, कृष्ण को हम एक योगी थे पर ईश्वर नहीं थे। बहुत लोग हैं ऐसे कहने वाले, हाँ भाई कृष्ण बहुत 16 कलाओं से संपन्न थे, बहुत
वो थे, लेकिन वो क्या थे? योगी थे, वो ईश्वर नहीं थे। अब तो फिर अपनी बात को हम काट रहे हैं। योग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो 8 अंग हैं, इनमें सबसे पहला अंग, जब योगी कृष्ण को हम पूर्ण योगी मानते हैं, तो पहला ही अंग ले लीजिए, यम। यम क्या होता है? जब 8 अंग होंगे तभी योगी होगा ना, संपूर्ण योगी। पहला अंग क्या है? यम। यम पांच पांच यम होते हैं। क्या क्या है वो 5 यम? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कुछ चीजों का संग्रह ना करना। ये 5 हैं, इन यम 5 हैं। और इसमें कौन सा है? एक यम सत्य। तो जो योगी होगा वो यम का पालन अवश्य करेगा, तभी तो वो योगी है। और यदि वो यम का पालन कर रहा है मतलब वो सत्य भी बोल रहा है। अगर वो असत्य बोलता है तो वो योगी नहीं हो सकता। तो यदि हम कृष्ण को पूर्ण योगी बोलते हैं, इसका मतलब कृष्ण सत्य बोल रहे हैं, अवतार रूप में भी। यदि वो पूर्ण योगी हैं, अवतार रूप में भी हैं चाहे, तो वो पूर्ण योगी जब हम उनको मानते हैं, तो फिर वो यम का पालन कर रहे हैं। यम का पालन कर रहे हैं मतलब वो सत्य बोल रहे हैं। और गीता में कितनी जगह कृष्ण बोल रहे हैं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। तो इसका मतलब कृष्ण ही ईश्वर रूप में जन्म अवतार लेके आए थे। कृष्ण अवतार ईश्वर के रूप का ही अवतार लेके आए थे अपनी मर्जी से। ये बात भी समझ में आ गई। इसमें 11वीं में तो बेवकूफ लोग हैं हम, जो हम उनको भी मनुष्य की तरह मान लेते हैं। अब एक बार 13वां श्लोक मैंने प्रॉमिस किया है, 13वां भी मैं आज, सॉरी 12वां भी जरूर करूंगी। 10वां हो गया, 11वां हो गया। अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बता। जो हम ईश्वर की अवज्ञा कर बैठते हैं उसका क्या फल मिलता है हमें? कोई भी काम करेंगे फल तो मिलके रहेगा। इतना सा विचार भी यदि हमने पैदा कर लिया, एक क्षण भर भी कुछ भी किया, अनुत्तरित कुछ नहीं जाता है, फल उसका मिलके रहता है। तो यदि हमने ईश्वर की अवज्ञा की है, उसका फल हमें मिलेगा। वो फल क्या होगा? 12वां श्लोक सुनिए। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः। मोघ शब्द याद रख लीजिएगा। मोघाशा मोघ कर्माणु ज्ञाना विचेतसः। राक्षसी मासुरीं प्रचैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। क्या हर्ष होता है भगवान की अवज्ञा करने वालों का? आसुरीं, राक्षसीं, मोहिनी, 3 शब्द आए हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। जो लोग, और जो अविवेकी लोग हैं, वो किस प्रकृति का आश्रय लेते हैं? दैवी प्रकृति का नहीं, महात्माओं की प्रकृति का नहीं। वो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी, 3 शब्द आए हैं ना इसमें। राक्षसीन संधि विच्छेद करके पढ़िए। राक्षसीन, आसुरीन और मोहिनी। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। ऐसे विचेत सह, ऐसे अविवेकी मनुष्य। चेतस है, आपको तो पता ही है, संस्कृत में आपने आगे एक उपसर्ग लगा दिया, शब्द का अर्थ बदल गया। चेतस है जो चेतना से भरे होते हैं, विचेतस है जो अविवेकी है, जिनके विवेक हट गया है, जिनकी विजडम खत्म हो गई है। ऐसे अविवेकी मनुष्य मोघाशा क्या करते हैं? ऐसे ऐसे अविवेकी मनुष्यों की मोघाशा, सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। मोघ कर्माण है, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं। मोघ ज्ञान, सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। यह है ईश्वर की अवज्ञा का परिणाम। सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, उनके कर्म और उनका ज्ञान, उनकी जितनी समझ है, वो सत्फल देने वाले नहीं होते। फल तो हर चीज का मिलेगा, लेकिन सत्फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हुआ 12वां श्लोक भी हमने पढ़ा। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। ज्यादा समय नहीं है मेरे समय में, 2.25 मिनट और बचे हैं, समझ लेते हैं आज इसको भी। तो हमने क्या देखा? जब तक, मतलब जो भी लोग भगवान से विमुख होते हैं, सांसारिक भोग चाहते हैं, हम सभी स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती है। कारण क्या है? मिल तो जाएंगी ये सब चीजें उनको, देवताओं की पूजा करेंगे तो जो देवता की जितनी क्षमता है, जितनी सामर्थ्य है, वो उतना फल तो दे देगा। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी। पहली बात तो ये तय नहीं है कि जितनी चीजें हम चाहते हैं वो सब नाश, ये तो हम जानते हैं कि हम नाशवान और नष्ट होने वाली चीजों की और परिवर्तनशील चीजों की कामना करते हैं। तो पहली बात तो यही तय नहीं कि जितना कुछ हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% नहीं है। चलो मिल भी जाए, कभी पूरी हो भी जाए, तो वो टिकेंगी नहीं, टिकने वाली नहीं है, फल देकर नष्ट हो जाएंगी। क्यों? जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी भी सांसारिक इच्छाओं, वस्तुओं की इच्छाएं की जाए, उनका फल मिल भी जाए तो भी सब व्यर्थ ही है।
गीता का 7वें अध्याय का 23वां श्लोक याद कर लीजिए। सब व्यर्थी हैं, क्योंकि हम इतना पूरा जीवन खपा देते हैं कैसी चीज के लिए जिसको पाते ही हमको खुद उसकी व्यर्थता सिद्ध हो जाती है। अरे इतने साल मैंने इस चीज में लगाए, अरे मैं आज 70 साल की होगी, मैंने जीवन इन चीजों को पाने में लगाया, ये क्षण। लेकिन कितनी हमारी मूर्खता है कि ये विचार भी सिर्फ क्षण भर पहुंचता है, हमारे अंदर आ जाता है, और जैसे ही इस गीता को छोड़ेंगे, दुनिया में आएंगे, फिर उसी तू मैं व्यक्ति वस्तु पर परिस्थिति घटना उसी में लग जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, सतत निरंतर अपने को याद दिलाना है, अरे मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो हमको ये सब चीजें अपनी व्यर्थ नहीं गंवानी है। मोघ कर्माण है, भगवान से विमुख हुए मनुष्य के शास्त्रविद कितने शुभ कर्म करने, वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। मैं ये श्लोक छोटा सा एक बार ये कंप्लीट कर देती हूँ, 1 मिनट का भी टाइम नहीं बचा है। और सारे कर्म हमारे मोह चले जाएंगे, मोह ज्ञान, सारा ज्ञान हमारा व्यर्थ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मतलब विचेत से, तो मतलब हमको सार असार नित्य अनित्य लाभ हानि कर्तव्य अकर्तव्य मुक्ति बंधन इन सब बातों का हमको ज्ञान की नहीं रहेगा। तो ये आज हमने 3 श्लोक किए, हम इनको डिटेल में समझेंगे बाद में। आसुरी संपत्ति की बात आई है, ये जो दैवी और आसुरी संपत्ति की बात है ना, ये 16वां अध्याय इतना सुंदर अध्याय है कि कौन दैवी संपत्ति से युक्त है और कौन आसुरी संपत्ति से युक्त है। बहुत सुंदर 16वां अध्याय है, पर अभी हमारे पहुंचने में समय है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ जिक्र आ गया है उनका कि कुछ लोग दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं, कुछ आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं।